हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज हम जानेंगे कि आपके पर्सन की और आपकी एनर्जीज किस वेज में प्रोसीड होंगी। यहाँ पर एनर्जी थीम आप दोनों के लिए क्या कहती है। ऑलराइट, तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर पिक करते हैं। तो यूनिटी वाली एनर्जीज यहाँ पर अपीयर हुई हैं। डू द राइट थिंग्स फॉर द राइट रीजन, कंपेयर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू अप्रोचेस टू सी विच वर्क्स फॉर यू, अ स्पिरिचुअली माइंडेड कम्युनिटी। तो आपके पर्सन हो सकता है अब तक भी अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक बिलीफ सिस्टम के चलते देखा करते थे। मतलब इनका एक ट्रेडिशनल बिलीफ सिस्टम रहा होगा जहाँ पर ये चीज़ों को उसी तरह से करते आए हैं। और सिचुएशंस का जो सॉल्यूशन है उसी तरीके से ये डील करते आए हैं। कुछ भी इनके लिए चीज़ें चेंज्ड वेज में प्रोसीड ये नहीं कर सकते थे, मतलब कुछ लोग बाय द बुक चलने वाले लोग होते हैं। मतलब इनके कुछ सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, इन्होंने कुछ रूल्स अपने लिए सेट किए होते हैं जिससे ये बाहर कदम नहीं रख सकते। चेंज को ये ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न में अपनी ज़िंदगी को बिताते जाते हैं। तो अभी कुछ पोर्टल्स के चलते, प्लानिटरी ट्रांजिशंस के चलते और इवन इनकी लाइफ अगर एक अवेकनिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रही है तो यस, आपके पर्सन अभी चीज़ों को एक नए और डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी एक बेस बनेगी इनके लिए। और जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअली अवेकन होता है वो ऐसे ही लोगों से कनेक्ट करता है जो इनके लिए सर्विंग हो, और बाकी ऐसे सारे लोग छूट जाते हैं इनसे जो इनके लिए अनसर्विंग है। मतलब इनका मन ही नहीं करता उन लोगों से हैंग आउट, मतलब बात करना, उन लोगों के साथ हैंग आउट करना, या जितना भी टाइम ये उन लोगों के साथ स्पेंड करते थे वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अंदर से वो मोटिवेशन ही नहीं मिलता कि ऐसे लोगों से आप कनेक्ट करें, बल्कि आप ऐसे लोगों से जुड़ जाते हो जो आपके एनर्जीज के साथ मैच करते हो। एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट लोग आपसे जुड़ जाते हैं। बाकी के सारे अनसर्विंग लोग जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे होते हैं, मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो आपको ड्रेन करके चले जाते हैं, आपकी सारी पॉजिटिव एनर्जीज आपसे चुरा लेते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों से आप बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं रहना चाहते। आपको समझ में आने लगता है, वाइब्रेशंस फील होने लगती हैं, लोगों की वाइब्रेशन महसूस होने लगती हैं कि ये लोग हमारे लिए सर्विंग नहीं है, इनसे एक डिस्टेंस बना लेना ही सही है, और ऐसे लोगों से आप दूर चले जाते हो। फाइन। तो आपके पर्सन के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है। अगर इनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा करता है तो ये उन सारे लोगों से डिटैचमेंट में आ रहे हैं और उन्हीं लोगों से कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इनके लिए सर्विंग हो, एनर्जेटिकली इनके साथ जो एक मैच बनाकर रखते हो। एंड ऑफ कोर्स इट इज यू। यहाँ पर यूनिटी टॉक्स अबाउट कि आपके पर्सन आपके साथ वो एनर्जेटिक फील, एक जो एनर्जेटिक कनेक्टिविटी महसूस करते हैं आपके साथ, और इनको लगता है आप इनकी सोल फैमिली से बिलोंग करते हो। तो ये बहुत ही अ, ऐसी एनर्जी में बने हुए हैं ना जहाँ पर इनकी विजडम इनको सपोर्ट कर रही है, या फिर लिटरली कोई गुरु होंगे इनकी लाइफ में जो इन्हें गाइड करते हैं। अगर ये खुद के सेल्फ गुरु हैं गाइस, तब भी मैं बता रही हूँ आपको कि आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज कर पा रहे हैं। और इवन वी गाइज आर एंटरिंग इनटू द न्यू फेज ऑफ लाइफ जहाँ पर डिफरेंट एनर्जी आपको महसूस होगी। मतलब ये जो साल बीत रहा है, यहाँ पर जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी प्रोक्रेस्टिनेशंस थे, वो सब कुछ एंडिंग पर पहुंच रहे हैं। अब हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। एक क्लैरिटी हम लोग देख सकेंगे। जहाँ पर भी हम एक स्टैग्नेंट एनर्जीज महसूस कर रहे थे, वहाँ से हम ज़रूर रिलीज हो रहे हैं। तो इसी तरह की एक अवेयरनेस में बने रहिए। जो भी आपको आपकी इंट्यूशन या फिर आपके स्पिरिट गाइड्स जो भी
आपकी एक इनर कॉलिंग आपको जहाँ पर भी लेकर चलना चाहती है, बढ़ना चाहती है, वही आपने करना है। हेस्ट में डिसीजंस नहीं लेने हैं गाइस, ऑलराइट। तो यहाँ पर ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग की बनी हुई हैं। इट्स टाइम टू गेट it's time to go after your dreams, do something that expands your horizons, let your creativity take flight. और इस कार्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं गाइस, ऑप्टिमिस्टिक, एंथुजियास्टिक, क्रिएटिव एंड एनर्जेटिक। आज बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स एक एनर्जेटिक एंड ऑप्टिमिस्टिक फील में बने हुए हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर कल तक भी आपकी जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा लो चल रही थी, या फिर आप किसी चीज़ के लिए अगर मोटिवेटेड महसूस नहीं कर रहे थे, वर्स्ट केस सिनेरियोज के बारे में आप सोचकर परेशान थे, कंफ्यूज थे, हालात अगर बेहतर नज़र नहीं आ रहे थे, तो आज कुछ ऐसा हुआ है, या फिर आपके अंदर एक ऐसी ज़ील या एनर्जी बूस्ट हुई है गाइस, कि आप अभी पॉसिबिलिटीज देख रहे हो, सॉल्यूशंस शायद फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। एक क्रिएटिव नेचर आपका वैसे भी रहा होगा। आप हमेशा प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस के हिसाब से ही देखते होंगे कि आप हर एक डिफिकल्ट सिचुएशंस में वे आउट तलाश करने वाली मेंटालिटी रखने वाले पर्सन होंगे। तो आपके अंदर वो क्रिएटिविटी है, और आपने यहाँ पर कुछ टाइम लगाकर बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज किया होगा, सोचा होगा, कॉन्टेम्पलेशंस आपने रखी होंगी, तब जाकर आपको ये एक रास्ता नज़र आ रहा होगा जहाँ पर आप सच में अपने ड्रीम्स को परस्यू कर सकते हो। मतलब ड्रीम्स को परस्यू कर पाना भी कभी कभार बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है ना, कि लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल्स एंड हर्डल्स होते हैं कि हम उन सारी चीज़ों को कॉन्कर करते हुए कैसे अपने ड्रीम्स को प्रोसीड कर पाएंगे। एक सेल्फ डाउट हमें महसूस होने लगता है, और हम सोचते हैं कि यार अभी तो बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा, तब तक पता नहीं हमारे अंदर वो हिम्मत, वो इवन जितने भी रिसोर्सेस हैं वो हमारे लिए बने रहेंगे या नहीं, और हम डर जाते हैं और ऐसे फियर में चैनल हो जाते हैं कि हमें आगे का रास्ता नजर नहीं आता। तो आज कुछ आपके अंदर एक ऐसी ज़ील या एनर्जी या एंथुसियास्टिक अप्रोच ऐसा आपका बन रहा होगा किसी पर्टिकुलर से डायरेक्शन को लेकर, खास करके जहाँ पर भी आपका ड्रीम लाई करता है, वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो, या आपको वो एक रास्ता मिल गया कि अभी आप अपनी क्रिएटिविटी के चलते बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लोगे, कॉन्कर कर लोगे, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उनको आप आराम से कॉन्कर कर लोगे, तो इस तरह की एनर्जीज में आप बने हुए हो गाइस, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। तो फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द 3 ऑफ स्प्रिंग एनर्जी। It talks about plan your next steps with an eye to the long term. Have patience. There are more good things to come. Satisfaction from a job well done. तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपकी प्लानिंग बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करने वाली है। अगर आप प्लान रख रहे हो, चीज़ों को एक स्ट्रैटेजिक वेज में डिज़ाइन कर रहे हो, और आप अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले क्या करना होता है गाइस? ऑब्स्टिकल्स को देखना होता है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, व्हाट इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम। अगर उस रूट को आप ट्रीट कर देंगे तो फिर वो प्रॉब्लम बिल्कुल भी बचेगी नहीं। तो आपको इसी तरह से प्लान करना है, आपको देखना है कि इस प्रॉब्लम का क्या एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है, और ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप प्लान रखोगे, और जब आप प्लान्स रखोगे तो फिर ऑफ कोर्स आप सक्सेस के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग्स रखोगे, राइट। तो जब आप इतनी ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी यहाँ पर रखकर और एक पॉजिटिव एनर्जीज के साथ किसी चीज़ को प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, तो आपके प्लान्स कैसे फेल हो सकते हैं और आपको सक्सेस कैसे नहीं मिल सकती यहाँ पर, इजंट इट। तो ज़रूर हर उस इंसान को प्लानिंग्स के साथ बने रहना चाहिए गाइस। जो भी इंसान एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, अगर आपका कोई गोल है, मकसद है, ड्रीम है, डिज़ायर है, उस चीज़ को परस्यू करना एक प्लानिंग के तहत ही पॉसिबल होता है। और यस,
अगर आप एफर्ट रख रहे हो, प्लान रख रहे हो, उसके बाद आप सारे रिजल्ट्स एंड आउटकम्स को यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हो, गॉड के डिवाइन प्लान पर सरेंडर कर रहे हो, तो देन एब्सोल्युटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। फाइन। अगर आप ये कहते हो कि हम कुछ कोशिश नहीं करेंगे, हम सब कुछ डिवाइन पर छोड़कर आराम से बैठे रहेंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान उसी को देते हैं जो कोशिश करता है गाइस। अगर आपकी कोशिश सही है, आपका अप्रोच पॉजिटिव है और आप यू नो इवन अनकंडीशनल हो टुवर्ड्स द आउटकम, या आप किसी तरह का कोई वहां पर होल्ड बनाकर नहीं रख रहे हो, कंट्रोल नहीं कर रहे हो किसी चीज को, बस आप एक प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हो और बाकी सारी चीजें आप यूनिवर्स पर सरेंडर कर रहे हो, तो यस, यू गाइज आर गोइंग टू सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स और एक सेटिस्फैक्शन आपको जरूर मिलेगी एट द एंड ऑफ द डे, जहां पर भी आप एक अप्रोच रख रहे हो। ये डे टू डे एनर्जीज को भी लेकर है गाइस। डे टू डे आपके जो टास्क हैं उसके लिए भी प्लानिंग जरूरी है, और शुरुआत छोटी चीजों से ही करना चाहिए कि आप हर दिन कैसे अप्रोच रख रहे हैं अपने उस बिग गोल की तरफ। फाइन। तो हर दिन काउंट होगा, हर एक स्टेप आपका काउंट होगा उस पर्टिकुलर से डायरेक्शन की तरफ। जर्नी आपने लिया है, लेकिन एक एक ईच स्टेप आपका काउंट किया जा रहा है, आपका हर एक स्टेप पर कैसा अप्रोच जा रहा है ये भी काउंट हो रहा है। तो हर एक एक स्टेप आपको जरूर प्लान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो यही आपसे कहा जा रहा है गाइस। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ साइन देना चाह रहा है, एंड दैट इज डाउन। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर आप एक ब्राइटर लाइट देखने वाले हो, वो सुबह जो एक ब्राइट सुबह है आपके लिए, वो जरूर आप अट्रैक्ट कर रहे हो। अभी अगर आप लोग डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहे हो, कुछ बहुत सारा डार्क फेज अगर आप अभी सेंस कर रहे हो, बहुत सारी डिफिकल्टीज अगर आप फेस कर रहे हो गाइस, तो रिमेंबर वन थिंग, यूनिवर्स इज जस्ट प्रॉमिसिंग यू दैट के वो डाउन आप जरूर देख रहे हो, देखोगे बहुत जल्द। पॉजिटिविटी में बने रहिए, पॉजिटिव माइंड फ्रेम में बने रहिए, और भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए कि सब कुछ हो जाएगा, आप कर लोगे। कभी कभी हमें खुद को भी वो एक इंस्पिरेशन देनी पड़ती है, खुद को इस तरह से मोटिवेट करना पड़ता है कि हम कर लेंगे। भले ही अभी टाइम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हम कर लेंगे। तो जब आप ये खुद से कहते हो, तो वो एक सबकॉन्शियस पर एक रिफ्लेक्शन आपका चला जाता है, और बहुत सारी चीजें आपके लिए नेचुरली अनफोल्ड होने लगती हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस इस बात को एग्री कर लेता है कि आप कर लोगे। तो वो उसी तरीके से आपके लिए प्लान्स शो करता है गाइस। तो ये सारी चीजें हैं। अगर ये जो शिफ्ट है आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, तो जरूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इन सारी एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम जरूर हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं करियर पर, या जनरल एडवाइस के लिए, या फिर इवन लव रिलेशनशिप्स के लिए, तो जरूर आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।